हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए विशेष इन्फॉर्मेशन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। हाँ दोस्तों, EMRS में दोस्तों बहुत अच्छी वैकेंसी कंप्यूटर साइंस की आई है। अगर दोस्तों देखा जाए तो अभी नहीं तो कभी नहीं, मीन्स इस सेंटेंस को याद कर करके दोस्तों आपको जो है तैयारी करनी है। दोस्तों कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, टोटल पोस्ट कितनी है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, सभी के बारे में डिस्कस करूंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सब डिटेल से आइए चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों देख लीजिए, इसका फुल नोटिफिकेशन है ये दोस्तों। यहाँ पे देखिए इंडेक्स में सब कुछ इन्होंने लिख रखा है और जैसे जैसे आप बढ़ेंगे मैं आपको एक एक चीजें बताता रहूंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका आ गया फीस के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कि फीस कितनी है। यहाँ पे देखिए आपका टीजीटी और पीजीटी में पोस्ट है। किस में है? टीजीटी और पीजीटी में पोस्ट है, जिसकी प्रोसेसिंग फीस दोस्तों ये एससी एसटी और पीडब्ल्यू बीडी कैंडिडेट के लिए 500 मतलब। और यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे कैंडिडेट फॉर कैंडिडेट अदर देन द फीमेल एससी एसटी पीडब्ल्यू डीबी कैंडिडेट्स के लिए जानते हैं कितना है? 1500 रुपये है। ठीक है, जिसमें प्रोसेसिंग फीस 500 और यहाँ टोटल 2000 टोटल। मतलब देखिए ये आपकी फीस रहने वाली है। अब आगे चलते हैं दोस्तों और चर्चा करते हैं कि आपकी सीट कितनी है। तो देखिए यहाँ पे है सीट दोस्तों, ये है आपकी सीट, ये है। यहाँ पे देखिए टीजीटी पीजीटी, ये देखिए जो टोटल यहाँ पे वैकेंसी लगी है वो 1400 कितनी लगी है दोस्तों? वो लगी है 1460। ठीक है, और 3962। ठीक, इतना आ गया। चलिए आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए सभी की अब डिटेल से जो है चर्चा की गई है, किस में कितना है। ठीक है, किस में कितना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे ये है दोस्तों 6 नंबर पे आपका कंप्यूटर साइंस, जिसमें टीजीटी की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? टीजीटी की बात कर रहे हैं, जिसमें 550 टोटल है। फिर कैटेगरी वाई यूआर की है 224 और ईडब्ल्यूएस की है 55 और ओबीसी की है 148 और एससी की है 82 और एसटी की 41 है। फिर और इसमें ऐसे करके डिसाइड किया गया है। ठीक है, ये तो रहा टीजीटी की। अब आइए दोस्तों 10th ग्रेजुएट टीचर में कहाँ से कितनी कितनी वैकेंसी है वो सबको यहाँ से डिटेल देख लीजिए। यहाँ पे डिटेल इनका दिया हुआ है। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों हम चलेंगे यहाँ पे और हॉस्टल वार्डन और ये सब की भी वैकेंसी लगी है। ठीक है, ये सब की वैकेंसी लाइट अटेंडेंस वगैरह ये सब की है, इनको भी आप देख लीजिए। और इसके बाद चलेंगे दोस्तों इसकी कंप्यूटर साइंस, हम विशेष रूप से कंप्यूटर साइंस अभ्यर्थियों के लिए जो है डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपका मतलब लेवल ऑफ पे क्या रहेगा। ठीक है, आपको कितने पैसे मिलेंगे। तो पीजीटी के लिए देख लीजिए, यहाँ पे पीजीटी के लिए 47,600 से लेकर 1,51,100 रुपये तक है और पीजीटी के लिए, और टीजीटी के लिए 44,900 से लेके 1,42,400 तक है। ये आपका दोस्तों इतने रुपए आपको मिलेंगे, इतने रुपए आपको मिलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद अगला नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि आपका क्या क्या जो है पीजीटी के लिए सिलेबस रहेगा। ठीक है, तो देखिए पीजीटी के लिए आप देख लीजिए सबका दोस्तों इसी तरीके के फॉर्मेट में बताया गया है, अलग अलग कुछ भी नहीं बताया गया। जैसे पीजीटी के लिए जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 मार्क्स के आएंगे। और ड्यूरेशन कितना रहेगा? ड्यूरेशन रहेगा 2.5 घंटे, ध्यान रखिएगा। और रीजनिंग यहाँ पे देख लीजिए 15 क्वेश्चन आएगा, 15 मार्क्स का आएगा। और पार्ट 3 नॉलेज ऑफ आईसीटी आएगा, 15 क्वेश्चन आएगा, 15 मार्क्स का आएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा दोस्तों 30 नंबर का, 30 मार्क्स का आएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको वही टीचिंग वाला पढ़ना है दोस्तों, जिसमें जीन प्याजे ये सब हैं, अल्बर्ट बंडूरा वगैरह। ठीक है,
और ये थॉर्नॉइड वगैरह यही सब आपको पढ़ना पड़ेगा, बुद्धि उद्धि ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थी विशेष तौर से उनको ये सिलेबस ही नहीं पता होता, जाते हैं एग्जाम में बैठ जाते हैं, फिर बोलते हैं ये 30 नंबर कहाँ से आ गया। अरे भैया, जीन पियाजे, अल्बर्ट बंडूरा, ठीक है, गुथड़ी, ये सबको याद करिए आप, ठीक। इसी से क्वेश्चन आएगा ये 30 नंबर। थॉर्नडाइक तो रट डालिए, बिल्ली, चूहा, कबूतर पे कौन आविष्कार किया है? अरे आविष्कार छोड़िए, कौन कौन इसमें रिसर्च किया है, ये सब चीजें आपको पढ़ना है विशेष तौर से, ध्यान रखिएगा। ये उनको लिए दोस्तों आसान होता है, ठीक है, जो इस चीज को पढ़ रखे हैं, लेकिन कंप्यूटर साइंस अभ्यर्थी वाला तो कभी पढ़ा नहीं है, बीएड किया भी नहीं है, ठीक है, प्रिफरेंशियल बीएड लगाया गया है, तो ध्यान रखिएगा ये सब चीजें। यहां पे देखिए डोमेन नॉलेज, ठीक है, 30 मार्क्स, ठीक, ये सब मिला के आपको यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंशियली एक्टिविटी बेस्ड द पेडागोजी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन 20 मार्क्स, ठीक है, मतलब ये सब मिला के 30 नंबर, और नेप के 2020 के 10 नंबर, मतलब ये 30 नंबर यहाँ से आएंगे। 30 दूनाई 60, तो यही हो गए दोस्तों स्कोरिंग सब्जेक्ट। और फिर उसके बाद 15 दूनाई 30, 30 तिराई 90, 100 नंबर का ये बन गए। फिर पार्ट 4 में लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट से आएगा दोस्तों 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का। समझ में आया? अब यहाँ पे आइए, ये तो टायर फर्स्ट की बात हुई। टायर फर्स्ट में जो पास होगा उसके बाद वो टायर सेकंड में जाएगा, वो टायर सेकंड का ये है सिलेबस दोस्तों। सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन सिलेबस इन द अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द, यहाँ पे आपका ये सब्जेक्ट मिल जाएगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव 40 नंबर का, डिस्क्रिप्टिव 15 नंबर का, ऑब्जेक्टिव 40 नंबर, टोटल मार्क्स, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन है, टोटल मार्क्स हैं। देखिए 15 में कितना है 60, और 40 में कितना है 40, ठीक है, 40 नंबर का है। ये 15 क्वेश्चन रहेंगे डिस्क्रिप्टिव, उसके 60 मार्क्स का है। ये कितने का है? 3 घंटे का रहेगा। अब टीजीटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वही सिलेबस दोस्तों यहाँ पे भी है, कोई अंतर नहीं, सेम सिलेबस है, सेम सिलेबस आपको यहां भी मिलेगा, ठीक है। यहां पे देखिए जनरल अवेयरनेस 10, ठीक है, रीजनिंग 15, नॉलेज ऑफ आईसीटी 15, और टीचिंग एप्टीट्यूड 30, यही वाला याद करिए, ठीक है, जो बताया जिन प्याजे, अल्बर्ट बंडूरा, ठीक है, और थॉर्नडाइक, ये सब कबूतर, बिल्ली, चूहा, एक और कुत्ता में तो नोबेल पुरस्कार भी मिला है, ध्यान रखिएगा, ये सब आपको इसमें पढ़ना है। यहां पे देखिए डोमेन नॉलेज, ठीक है, हाँ देखिए इस वाले में मैंने बताया 20 और 30 मिला के कितना है, 20 और 10 मिला के 30 नंबर यहाँ से, मतलब टोटल 100 नंबर। और यहाँ पे देखिए फिर वही लैंग्वेज का प्रेसिडेंसी वगैरह में 30 मार्क्स के, ठीक है। यहाँ पे अंतर आ गया थोड़ा, उसमें पीजीटी में 20 था और 20 मार्क्स, यहाँ पे 30 है और 30 मार्क्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। आगे देखिए दोस्तों इस वाले में टायर 2 में क्या रहेगा, 40-15 और फिर 40-60, ये सेम है, ये भी सेम है उसी तरीके। और फिर दोस्तों हॉस्टल वार्डन ये सब के लिए लगे हैं, ठीक, ये सब का भी ध्यान रखना है, जो लोग इसका फॉर्म भरेंगे वो। अब आएंगे हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये आ गया है दोस्तों, मैं कंप्यूटर साइंस का डिस्कस कर रहा हूँ। आइए मैं कंप्यूटर साइंस का आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। अकाउंटेंट, फीमेल स्टाफ, हॉस्टल वार्डन, ठीक है, ये सब का आ गया, यहीं पे है दोस्तों कंप्यूटर साइंस का। ये हो गया कंप्यूटर साइंस, यहाँ पे मिलेगा आप। ये तो प्रिंसिपल के लिए है, और यहाँ पे ये टीजीटी पीजीटी, ठीक है, आ गया खुल के। यहाँ पे देखिए बीएड में कितना टीजीपी, ये है दोस्तों देखिए यहाँ पे ये लगा हुआ है, हिंदी, फिजिक्स, मैथ। अब इसमें हमें ढूंढना है क्या, यहाँ ढूंढना है कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ठीक। आगे थोड़ा ये है दोस्तों कंप्यूटर साइंस,
ठीक, हमने बोला यहीं पे है लेकिन ये इधर उधर हो रहा था अभी तक। ठीक है, देखिए यहाँ पे दोस्तों, ये है पीजीटी कंप्यूटर साइंस। पीजीटी कंप्यूटर साइंस में देखिए नॉट एक्सीडेड 40 ईयर। पहली बात आप एज देख लीजिए, हमने आयु के बारे में बात किया है, 40 साल तक इसमें भर सकता है व्यक्ति। ठीक है, और यहाँ पे आ जाइए अब इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। एमएससी कंप्यूटर साइंस, आईटी, एमसीए, ठीक है, ये सब होना चाहिए। एमटेक कंप्यूटर साइंस, आईटी, रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट्स विद एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए एग्रीगेट। ठीक है, यहाँ पे नोट में जो दिया है उसको ध्यान रखिएगा। इट इज द क्लैरिफाइड दैट फॉर द प्रमोशन इन फ्यूचर बीएड विल बी रिक्वायर्ड। इसमें मतलब बीएड इसेंशियल नहीं है। ठीक है, बीए प्रमोशन के लिए आपको क्या चाहिए, प्रमोशन के लिए आपको बीएड चाहिए, नहीं तो बीएड रिक्वायर नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सब बीटेक भर सकता है, ठीक है, एमएससी भर सकता है, एमटेक किया है तो वो तो भर ही सकता है। ये रहा दोस्तों यहाँ पे। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे भी अभी कंप्यूटर साइंस का टीजीटी वाला ढूंढ लेते हैं। यहीं पे लगा होगा दोस्तों कंप्यूटर साइंस, ये है कंप्यूटर साइंस। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए, देखिए कंप्यूटर साइंस यहाँ पे ये 35 साल चाहिए इसको, बस 35 ईयर चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए इसको। ठीक है, 35 साल चाहिए। अब यहाँ पे देखिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन, बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीसीए वाला भी इस फॉर्म को भर सकता है विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। यहाँ पे देखिए ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएट कोर्स इन कंप्यूटर साइंस, आईटी from the recognized institute with at least 50% marks in the concerned subject and also in aggregate provided that the computer science subject must be studies in all the year मेन सब्जेक्ट। मतलब आप किसी से हो ये मतलब नहीं रखता। ठीक है, ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस, आईटी उसमें लिखा है, और सभी पूरे साल आपको, तीनों साल, मतलब आप 3 साल 4 साल की जो डिग्री है उसमें सभी में आपका सीएस मतलब कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट होने चाहिए। ठीक है, आप एलिजिबल होंगे, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बीटेक कंप्यूटर साइंस से हो तब तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो, नो डाउट। ठीक है, 50% होना चाहिए सब में, कोई कैटेगरी के छूट नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। सभी को 50% होना चाहिए। ठीक, नहीं कोई कहे कि मैं EWS का हूं भैया मुझे छूट दे दो, मैं SC का हूं मुझे छूट दे दो, मैं ST का हूं छूट दे दो, मैं OBC का हूं छूट दे दो, कोई छूट नहीं मिलेगा इसमें। ठीक है, यहाँ पे देखिए इट इज द क्लैरिफाई दैट द प्रमोशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी कंप्यूटर साइंस इन फ्यूचर बीएड विल बी रिक्वायर्ड। यहां पे भी दोस्तों बीएड क्या मांगा है, प्रमोशन के लिए मांगा है। किसके लिए मांगा है, प्रमोशन यदि आपको चाहिए तो आपको बीएड चाहिए, अदरवाइज बीएड नहीं चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये रहा दोस्तों आपका फुल डिटेल। ठीक है, हाँ, इसके बाद और यदि कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको जवाब दूंगा कमेंट में। ठीक है, यदि न्यू अभ्यर्थी हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू।